औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। यह हमारा सिलसिला साइकोलॉजी इन उर्दू के सिलसिले की एक कड़ी है और उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं ताकि जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उर्दू में भी अच्छी तरह से समझ सकें और उनके बारे में कंटेंट्स हासिल कर सकें। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो नफ्सियात का दायरा-कार या स्कोप ऑफ साइकोलॉजी से मुतालिक है। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। शोबा तालीम के अंदर भी रोज़ बरोज़ तरक्की हो रही है और उसके साथ साथ जो हमारे माहिर नफ्सियात हैं उनकी डिमांड भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में बढ़ रही है। आज से आप 10 साल पहले नज़र दौड़ाएँ तो बहुत कम ऐसे शोबे थे जिनमें साइकोलॉजी का स्कोप था, उसका दायरा-कार था और मुलाज़मतें थीं। लेकिन अब आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी ऐसा शोबा होगा जिसमें माहिरीन नफ्सियात अपनी खिदमात सरअंजाम ना दे रहे होंगे। और इसी तरीके से जैसे जैसे इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जाती हैं उसी तरह इस शोबा भी तरक्की करता जाता है और उसमें डेवलपमेंट होती जाती है। तो अब पहले सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी का ज़्यादा जो था वो स्कोप था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब मुख्तलिफ़ शोबों में साइकोलॉजी तरक्की कर रही है। कौन कौन से शोबों में साइकोलॉजी तरक्की कर रही है उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम नशोनुमा की नफ्सियात को देखते हैं। नशोनुमा की नफ्सियात जो हमल के पहले दिन से यानी कंसेप्शन के पहले दिन से लेकर और मौत तक जो फ़र्द के अंदर आने वाली तब्दीलियाँ हैं उनकी मुतालिक की साइंस है, उनकी साथ डील करती है। और ये मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ होती हैं जिनमें हमारी ग्रोथ है, इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसके अलावा फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, इखलाकी नशोनुमा मोरल डेवलपमेंट है, इसके अलावा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है और सोशल डेवलपमेंट है। तो इस जो ब्रांच है नफ्सियात की, इसके अंदर किसी भी किस्म की जो तब्दीलियाँ होती हैं उनके असर को देखा जाता है और उनकी वजूहात का पता लगाया जाता है कि तब्दीलियाँ क्यों रुनमा होती हैं। इसी तरह ये जो नफ्सियात की शाख है इसमें बहुत डेवलपमेंट हो रही है। मुख्तलिफ़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हम जो है नशोनुमा की नफ्सियात एंड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पे डिप्लोमास भी इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे कॉलेज स्कूल्स और सेहत के जो मराकज़ हैं, कारोबारी मराकज़ हैं, हुकूमती इदारे हैं और मुख्तलिफ़ तंजीम वगैरह जो लोग इसमें ये हमारे जो नशोनुमा की नफ्सियात के माहिरीन हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा ये ज़हनी तौर पर जो प्रॉब्लमेटिक बच्चे होते हैं जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं उनके साथ ये काम करते हैं और न सिर्फ चिल्ड्रंस के साथ बल्कि ये पेरेंट्स को भी हेल्प जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद सेहत की नफ्सियात हमारा जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट शोबा है और सेहत की नफ्सियात का ताल्लुक़ फ़र्द की जिस्मानी सेहत, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके जो ज़हनी सेहत पर असरात होते हैं उसके मुतालिक का नाम है। यानी हमारी जब जिस्मानी सेहत ख़राब होती है, हमें जब फिज़ियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके साथ साथ हमारी उसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। यानी फ़िज़िकल हेल्थ जो हमारी उसका जो इफ़ेक्ट है मेंटल हेल्थ पर उसको जो है वो स्टडी किया जाता है। तो ये जो सेहत की नफ्सियात के माहिरीन होते हैं ये फ़र्द की सेहत को बरकरार रखते हैं और उस अच्छी सेहत से मुताल्लिक़ किरदार की बेहतरी के हवाले से जो है वो रहनुमाई फ़राहम करते हैं। और सेहत की नफ्सियात के जो माहिर होते हैं किस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज़ हैं, आपकी हेल्थ हैबिट्स हैं और हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो उसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं और अनहेल्थी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैसे इंसानी हेल्थ जो है, इंसानी सेहत जो है उससे दूर कर सकते हैं, उनसे जो है वो उसकी हौसला शिकनी करके हम हेल्दी हैबिट्स जो हैं उनको कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं। उसके अलावा सेहत की नफ्सियात के जो माहिरीन हैं मुख्तलिफ़ जगहों और इदारों में काम करते हैं, ये हमारे सेहत के जो सिस्टम है उसका एनालिसिस करते हैं और सेहत की मुतल्लिक़ा पॉलिसीज़ जो डेवलप मुरतब हो रही होती हैं उनमें बनाने में हम किरदार अदा करते हैं। तो ये शाख भी बहुत अहमियत की हामिल है और इसका दायरा-कार भी वसअत इख्तियार कर चुका है। मुख्तलिफ़ हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एमफ़िल और एमएससी लेवल पर हेल्थ साइकोलॉजी को बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ शोबों में हमारे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। इसमें स्पेशल डिप्लोमा कोर्सेज़ भी करवाए जाते हैं। इसके बाद जो सबसे हमारा एमर्जिंग एरिया है
और डेवलप्ड एरिया है पाकिस्तान के अंदर, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी है। क्लिनिकल साइकोलॉजी का ताल्लुक़ एबनॉर्मल बिहेवियर की जो है तशख़ीस के साथ, उसके इलाज के साथ है, और उन वजूहात का पता लगाया जाता है जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटी होती है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एबनॉर्मल बिहेवियर, या द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द डायग्नोसिस, असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ साइकोथेरेपीज़ इस्तेमाल की जाती हैं और मुख्तलिफ़ इंटरवेंशन, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो है वो क्लाइंट्स को दी जाती हैं ताकि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजार सके, और उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर है, जैसे कि मूड डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोकॉग्निटिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, और मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर्स जो हैं उनको किस तरह से उनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। तो इस हवाले से ये जो माहिरीन नफ्सियात हैं अपनी खदमात सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा हमारे जो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अब तो मुख्तलिफ़ बल्कि तमाम जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ क्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं, DHQs जिनको कहा जाता है, उनमें भी अपॉइंट किए जाते हैं, तमाम टीचिंग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। इसमें स्पेशली MS करवाया जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करवाया जाता है पाकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा MPhil PhDs जो है वो करवाई जाती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंदर, और मुख्तलिफ जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जो है वो करवाए जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हमारा जो है इसका स्कोप पाकिस्तान के अंदर अभी भी, और पूरी दुनिया के अंदर भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शोबा, आने वाले दिनों में इसमें ज़्यादा जो है वो ग्रूमिंग और इम्प्रूवमेंट होने वाली है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक शोबा काउंसलिंग साइकोलॉजी है, जिसको मशावरती नफ्सियात कहते हैं। जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो एबनॉर्मल पीपल्स के साथ डील करती है, और जो काउंसलिंग साइकोलॉजी है वो नॉर्मल पीपल्स के साथ डील करती है, यानी वो एबनॉर्मलिटीज़ को देखती है। ये नॉर्मल पीपल्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स, रोज़मर्रा डेली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारी फैमिली इश्यूज़ आ जाते हैं, हमारे सोशल इश्यूज़ आ जाते हैं, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें ये एजुकेशनल काउंसलिंग, सोशल जो काउंसलिंग है, फैमिली काउंसलिंग है, मैरिटल काउंसलिंग है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी करियर काउंसलिंग के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट ये शोबा है। तो करियर काउंसलिंग में जो है माहिरीन नफ्सियात होते हैं, वो तलबा के बेहतर कामयाब मुस्तकबिल के लिए उन्हें पेशा वराना रहनुमाई फ़राहम करते हैं। ये जो लोगों की हैबिट्स होते हैं, उनके एटीट्यूड्स होते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़, उनकी जो है पैमाइश करते हैं, और उसके बाद अफराद की उनके नतायज जांचने के बाद रहनुमाई और उन्हें मशावरत फ़राहम करते हैं। तरक्की याफ़्ता ममालिक में नफ्सियात की शाख बहुत तरक्की कर चुकी है, और मशावरती नफ्सियात के माहिरीन बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। तमाम शुबाह ज़िंदगी में ये अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और हर इंसान जिसको कोई भी छोटे से छोटा भी इशू होता है, प्रॉब्लम होती है, वो फ़ौरन काउंसलर के पास, यानी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करते हैं, अपने इश्यूज़ को शेयर करते हैं। तो ये इसलिए ये शोबा बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। इसलिए इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट शोबा एजुकेशनल साइकोलॉजी है। पाकिस्तान में भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग साइकोलॉजी में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो MPhil लेवल पर ये प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस करवा चुकी हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारी इसमें स्पेशल डिप्लोमास भी करवा रही हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में। MSc लेवल पर ये क्लिनिकल और काउंसलिंग जो है उसको ऑप्शनल के तौर पर पढ़ाया जाता है, और इसी तरह MPhil लेवल पे भी जो है वो क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी और उसकी थेरेपीज़ को स्टूडेंट्स को करवाई जाती हैं, उसमें डिप्लोमास कोर्सेज़ भी करवाए जा रहे हैं। तालीमी जो नफ्सियात है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये बेसिकली इसका जो कंसर्न है वो है जो एजुकेशन के साथ रिलेटेड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके साथ। इसके अलावा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो लर्निंग और लर्निंग एनवायरनमेंट के साथ डील करती है। जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स के अंदर, लर्निंग एनवायरनमेंट जो होता है उसके हवाले से और स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स के हवाले से ये काम करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में किस तरह से हम अपने जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता है, तालीमी माहौल होता है, उसको बेहतर बना सकते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और टीचिंग मेथड्स को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर जो है वो
टीचिंग कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, उनकी लर्निंग हैबिट्स को किस तरह से इन्हांस किया जा सकता है, उनको स्टडी के लिए कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, कौन से टीचिंग मेथड ज़्यादा बेहतर रहते हैं, उसमें जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी वो अहम किरदार अदा करती है। तो अब तमाम हमारे बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स, जो तालीमी इदारे, अच्छे जो तालीमी इदारे हैं, उनमें एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर दानिश स्कूल सिस्टम जो है उसके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और बच्चों की तालीमी जो मसाइल होते हैं उनको हल करने में मदद फ़राहम कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं और लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करते हैं। इसलिए ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। जो आजकल के हालात हो रहे हैं, मेरी तमाम पेरेंट्स से इस लेक्चर के तवसत से भी ये रिक्वेस्ट और स्टूडेंट्स से भी कि वो अपनी लर्निंग हैबिट्स को चेक करें, अपने जो है वो स्टडी एनवायरनमेंट को चेक करें, अपनी जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को चेक करें कि वो कितना बेहतर है। कोई अगर इश्यूज़ आ रहे हैं, वो स्टडी पर सही फोकस नहीं कर पा रहे, तो फ़ौरी तौर पर किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, अच्छे साइकोलॉजिस्ट से, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें कि हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, हम कैसे दूर कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स को नज़र आता है कि बच्चों के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं लर्निंग के हवाले से, स्टडी के हवाले से, तो वो फ़ौरी तौर पर उनको जो है वो कंसल्ट करें। तो टीचिंग मेथड्स वगैरह को बीच में बेहतर बनाया जाता है। तालीमी नफ्सियात का जो माहिर होता है तमाम इन चीज़ों पर तहकीकात करता है जो एजुकेशन से रेलिवेंट होती है, उसमें हम अहम किरदार अदा करता है और तलबा और असातिज़ा के तालीमी मसाइल के हल और उनकी उन अवामिल की बेहतरी जो कि तलबा की सरगर्मियों में इजाफ़ा कर सकें, उनके फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा करता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी को MSc लेवल तक पढ़ाया जा रहा है और इसके अलावा इसमें स्पेशल डिप्लोमास जो हैं वो करवाए जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, और MPhil में भी इसको एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया जाता है। तो इसकी भी बहुत अहमियत है पाकिस्तान के अंदर और ये रोज़ बरोज़ ये शोबा भी तरक्की कर रहा है। इसके अलावा सोशल साइकोलॉजी बेसिकली इसका ताल्लुक़ हमारी सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अफराद होते हैं, उनके ख़यालात, एहसासात और मुख्तसर उनके किरदार पर असरात से है कि किस तरह से जो हमारी सोसाइटी होती है लोगों के किरदार पर असरअंदाज होती है, हमारी हैबिट्स जो हैं वो कैसे डेवलप होती हैं, हमारे जो ग्रुप्स हैं उनके इंडिविजुअल्स पर क्या असरात होते हैं, ग्रुप्स प्रेशर्स क्या होते हैं, हमारे अंदर तासुब कैसे पैदा होता है, प्रेजुडिस कैसे आता है, स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स कैसे होता है। तो ये हमारे अंदर चीज़ें, नेगेटिविटीज़ कैसे आ सकती हैं, हमारा लोगों के साथ बिहेव कैसा होता है, प्रोपेगेंडास कहते हैं, लीडर्स क्या होते हैं, इन हवाले से ये डील करती है। और दूसरे फैक्टर्स जो कि हमारे बिहेवियर पर असरअंदाज हो सकते हैं, जो सोसाइटी के रेलेवेंट है, उनको ये डील करती है। तो इसी तरह हमारी सनती और जो ऑर्गेनाइजेशन तंजीमी जो नफ्सियात है, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इसमें भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमारे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि किस तरह से अफराद का चुनाव किया जाता है, हमने सलेक्शन कैसे करती हैं एम्प्लॉइज़ की, फिर वर्क एनवायरनमेंट को हमने कैसे बेहतर बनाना है, अफराद के जो मोरल है उसको कैसे, उनकी मोटिवेशन को कैसे बूस्ट करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमने कैसे, और फिर उनको मार्केट में हमने कैसे सेल आउट करना है और किस तरह से उसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शोबा हमारे जो है वो साइकोलॉजी के अंदर है, जिसको इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और इसमें भी स्पेशल डिप्लोमाज कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में करवा रही हैं और इसका स्कोप भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और डेवलप हो रहा है। यानी बेसिकली इसका ताल्लुक़ जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने वाले अफराद हैं उनके बिहेवियर के साथ ये वो है। इसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट शोबा है जिसको माहौलियाती नफ्सियात कहा जाता है। आजकल का जो दौर आ गया है 21वीं सदी, आप अक्सर देखते हैं स्मोक के हवाले से है या ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं, शोर है, उसका हमारे बिहेवियर पर, इंसानी बिहेवियर के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इनका जो फोकस होता है वो है हमारा जो फ़िज़िकल और सोशल जो सराउंडिंग्स हैं उनके साथ जो ह्यूमन रिलेशन है उसको ये डील करती है। तो माहौल की जो नफ्सियात का ताल्लुक़ अफराद उनके जो फ़िज़िकल और जो समाजी मोहल्ले वक़ू है, सराउंडिंग्स है, उनके साथ है, अपनी इर्द गिर्द का माहौल, मादी अशया के अफराद पर क्या असरात मुरतब होते हैं, जो शोर वाली जगहों पर रहने वाले लोग होते हैं उनके बिहेवियर्स कैसा होता है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह पोल्यूशंस हैं, ये बहुत सारी इश्यूज़ हैं जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनकी वजह से हो रही होती हैं, तो उनके क्या असरात हो सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन, ओवर क्राउडिंग के असरात क्या हो सकते हैं,
और ये बेसिकली एक तेज़ी से तरक्की करती हुई नफ्सियात की शाख है जो कि नफ्सियात की अहमियत में इजाफा कर रही है। लोगों के लिविंग स्टाइल्स, उनके जो है बिहेवियर्स पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। अब जैसे लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं, वो अपने खुले घर बना रहे हैं, वो सारे ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जो कि इंसानी बिहेवियर पर असरअंदाज होते हैं। तो ये हमारा लिविंग स्टाइल जो है, हमारी जो हमारा रहन सहन है, वो सारा भी हमारे बिहेवियर पर उसके असरात होते हैं। तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और कैसे इन चीज़ों को जो है पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया जा सकता है और हेल्दी बिहेवियर कैसे ऑप्ट किया जा सकता है अपने माहौल के हवाले से, तो उसको स्टडी करता है हमारी जो है वो एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट शोबा जिसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहा जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का ताल्लुक स्पोर्ट्समैन से है, एथलीट्स के साथ है, उनके किरदार के साइंसी मुताले से है। यानी जो हमारे स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके, और हमें उसके कैसे, उसके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, उनके अंदर रोल ऑफ मोटिवेशन है, उनकी रोल ऑफ ट्रेनिंग है, उसका कैसे उसके मोरल को बूस्ट किया जा सकता है। अगर वो कभी कोई गेम लूज़ कर देते हैं तो उसको दोबारा से कैसे रीबिल्ड किया जा सकता है, दोबारा कैसे उनको तैयार किया जा सकता है उस मुकाबले के लिए तैयार करना। और वो सारा, अगर कोई जिस्मानी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इंजरीज़ हो जाती हैं, उनसे दोबारा से उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो ये सारी हैं। सक्सेस की तरफ कैसे ले जा सकता है, डिफ़ीट के जो इश्यूज़ होते हैं, शिकस्त के जो इश्यूज़ होते हैं, उनको कैसे हल किया जा सकता है, मुकाबले के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। तो इसी तरह जैसे कहा जाता है, खिलाड़ी का जो जिस्मानी तैयारी के साथ साथ उसको ज़हनी तौर पर भी मुकाबले के तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो जो माहिरीन नफ्सियात होते हैं वो बेसिकली मुकाबले के लिए खिलाड़ियों को तैयार करते हैं ज़हनी तौर पर, यानी ज़हनी तौर पर उनको तैयार करते हैं मुकाबला करने के लिए, उनके हौसले बुलंद करने के लिए, उनके शिकस्त के असरात को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, ये सारे जो काम करते हैं। और तमाम जो हमारी टीम्स होती हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, ये सारी इन टीम्स के साथ ऑफिशियली जो है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इनकी मुख्तलिफ जो इश्यूज़ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ उनको डील करते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा पॉजिटिव साइकोलॉजी है, और आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी नफ्सियात की वो ब्रांच है जो कि हमारी जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग करती है, इफ़ेक्टिव जो इंटरवेंशंस प्रोवाइड करती है कि हमने किस तरह एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ को अचीव करना है, मुतमईन ज़िंदगी क्या होती है, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है, हम अपने मेंटल इलनेस की बजाय हम इसमें देखते हैं कि हम सेटिस्फेक्शन लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लाया जा सकते हैं, अपने रिलेशंस को बेहतर कैसे कर सकते हैं, लोगों के साथ अपने एटीट्यूड्स को चेंज करके उन सब के साथ ये डील करती है। इसके अलावा मुस्बत जो साइकोलॉजी है, पॉजिटिव साइकोलॉजी, वो हैप्पीनेस की स्टडी है, यानी आम इंसान किस तरह खुश रह सकता है और कौन से आदात हैं जिनसे इंसान को खुश रखा जा सकता है, किस तरह अफराद के किरदार के अंदर ये तब्दीली पैदा की जाए कि वो ज़िंदगी को खुशी और मुसरत के साथ गुजार सके। क्योंकि बाज़ अफराद सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं होते और मुस्बत सोच के ना होने के बायस खुशी से बहुत दूर होते हैं। तो मुस्बत सोच का फ़रोग़ जो है वो मुस्बत नफ्सियात का मेन काम है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो माहिर होता है अफराद की ज़िंदगी में खुशी की अहमियत को उजागर करके इंसान के अंदर खुशी की ताकत पैदा करता है। इसके अलावा जो पॉजिटिव साइकोलॉजी वो अफराद की ज़िंदगी में उन इक़दामात को बेहतर करती है जो कि अफराद की ज़िंदगी को एक मुतमईन ज़िंदगी बना सकते हैं। अगर एक फ़र्द अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होगा तो ही उसकी ज़िंदगी में खुशी होगी। तो ये तो था जी आज का लेक्चर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में पॉजिटिविटी लेके आए, आपकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे और आप एक हेल्दी लाइफ गुजारें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जिन्होंने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही और मज़ीद बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा।